नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव चल रहा है उसकी। जी। खबरें तो बहुत आ रही हैं और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से एक संघर्ष विराम की घोषणा हुई है अमेरिका की तरफ से। हाँ, बिल्कुल घोषणा तो हुई है। लेकिन ये सवाल है कि क्या ये शांति सिर्फ कागज पर है या जमीन पर भी कुछ असर दिख रहा है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, स्थिति है तो काफी उलझी हुई। 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ऐलान किया था हाँ, कि ईरान और इजराइल दोनों मान गए हैं एक संघर्ष विराम के लिए। पूर्ण और समग्र कहा गया था ना। जी बिल्कुल, पूर्ण और समग्र रूप से। और ये लागू होना था 24 जून की आधी रात से, ईस्टर्न टाइम के हिसाब से। लेकिन घोषणा हुई और लगभग तुरंत ही इसकी परीक्षा भी शुरू हो गई। मतलब खबर आई कि ईरान ने मिसाइलें दाग दी। हाँ, यही तो इसकी नाजुक हालत दिखाता है। घोषणा के कुछ ही घंटे बाद ईरान की तरफ से इजराइल के कुछ इलाकों पर मिसाइलें दाग ली गईं। तो इजराइल ने इसे उल्लंघन माना होगा, जाहिर है। बिल्कुल, उन्होंने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना और कुछ सीमित जवाबी कार्रवाई भी की। अच्छा। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि दोनों ही तरफ से मतलब मामले को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया गया। एक बड़ी टकराव से बचे। हाँ, एक तरह से बड़े टकराव से बचते हुए दिखे, जैसे कोई सीमा बनाए रखना चाहते हो। और इसी माहौल में सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिकी ठिकाने भी निशाने पर आए कतर में। जी हाँ, ये भी उसी दिन की बात है। 23 जून की ही ईरान ने कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बेस है वो। बिल्कुल, उस पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 14? जी, पर अच्छी बात ये रही कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने 13 को तो हवा में ही रोक दिया। अच्छा। और जो एक मिसाइल गिरी भी वो ऐसी जगह गिरी जहां कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये जो तरीका था हमले का, और सुना है कि पहले से कुछ चेतावनी जैसा भी दिया गया था। हाँ, सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि हमले से पहले कुछ इशारा या चेतावनी दी गई थी। तो इसका मकसद क्या था फिर? मतलब जानबूझकर बड़ा नुकसान ना पहुंचाना, सिर्फ एक संदेश देना। हाँ, इसे काफी हद तक एक प्रतीकात्मक कार्रवाई ही माना जा रहा है। जैसा आपने कहा, चेतावनी देना, ये इशारा करता है कि शायद वो अपनी क्षमता दिखाना चाहते थे अमेरिका को हाँ, अमेरिका के संकल्प को परखना, या शायद एक कड़ा संदेश देना बिना स्थिति को पूरी तरह बिगाड़े। और अमेरिका की प्रतिक्रिया कैसी रही इस पर? संयमित। उन्होंने तनाव कम करने पर ज्यादा जोर दिया, कोई फौरी बड़ी सैन्य कार्रवाई की बात नहीं की। मतलब दोनों तरफ से अभी नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश दिख रही है। फिलहाल तो ऐसा ही रखता है। कोई भी पक्ष शायद स्थिति को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। अच्छा, ये तो हुई सीधी झड़पों की बात, लेकिन एक और चिंता है जो शायद ज्यादा बड़ा असर डाल सकती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। हाँ, ये वाकई में एक बहुत बड़ा जोखिम है। क्या हुआ वहां? खबर ये है कि ईरानी संसद ने वोट किया है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को अस्थायी तौर पर बंद करने के पक्ष में। बंद करने के पक्ष में? ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर के तेल व्यापार के लिए ये रास्ता कितना अहम है? बेहद अहम। हालांकि अभी ये सिर्फ संसद का वोट है। इस पर जो आखिरी फैसला होगा वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। अच्छा, वो सर्वोच्च संस्था है। जी, वही देश की रक्षा और विदेश नीति के बड़े फैसले लेती है। लेकिन अगर वो इसे बंद करने का फैसला ले लेते हैं तो इसका असर वैश्विक तेल सप्लाई पर, कीमतों पर बहुत ही बुरा पड़ सकता है। ये एक वैश्विक आर्थिक संकट बन सकता है। तो अगर हम इन सब चीजों को साथ में रखें, संघर्ष विराम, उसका टूटना, अमेरिकी बेस पर वो प्रतीकात्मक सा हमला और अब ये हॉर्मुज़ की धमकी, तो अभी की स्थिति क्या है? मतलब क्या कोई सीधा युद्ध हो रहा है? देखिए, सीधा युद्ध, फुल स्केल वॉर जिसे कहते हैं, वो तो नहीं हो रहा है। ठीक। लेकिन हाँ, सीमित शत्रुता की घटनाएं हो रही हैं, वो चल रही हैं। संघर्ष विराम घोषित तो है, पर जैसा हमने कहा, बहुत नाजुक है और टूट भी चुका है। अमेरिका ईरान सीधा टकराव? वो भी फिलहाल नहीं, टल गया है। लेकिन वो प्रॉक्सी वाला तनाव और ये तेल वाले रास्ते का जोखिम? हाँ, वो बना हुआ है। प्रॉक्सी तनाव और ये जो तेल के चोक पॉइंट्स हैं जैसे हॉर्मुज़, इन पर जोखिम मध्यम स्तर का बना हुआ है। ये शायद सबसे बड़े खतरे हैं अभी। तो आगे क्या? ये शांति या जो भी इसे कहें कब तक टिक सकती है? कहना मुश्किल है। ये संघर्ष विराम की डोर बहुत पतली है। कोई भी अगली मिसाइल या कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई तनाव को फिर से बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, और इसका असर सीधा तेल बाजार, शिपिंग रूट्स, खासकर हॉर्मुज़ पर दिखेगा। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका की रणनीति तो अभी कूटनीति और बातचीत से तनाव घटाने की ही लग रही है। सबसे बड़ा डर किस बात का है? सबसे बड़ा डर है किसी गलत फहमी का, किसी मिसकैलकुलेशन का, या फिर ये प्रॉक्सी तनाव बढ़ते बढ़ते नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो मतलब एक संघर्ष विराम है जो लागू होते ही लगभग टूट गया।
अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, जिसे प्रतीकात्मक कहा जा रहा है, और दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को बंद करने की एक तरह से धमकी भी है। बिल्कुल। बड़ा युद्ध तो नहीं हो रहा, पर छोटे टकराव और बड़े जोखिम वो सब मौजूद हैं। जी, स्थिति बहुत ही जटिल और अस्थिर बनी हुई है। कोशिशें तो दिख रही हैं सीधा टकराव टालने की, लेकिन चिंगारी कहीं से भी भड़क सकती है। ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि ये जो सीमित, जिन्हें प्रतीकात्मक कहा जा रहा है, कार्रवाइयां हो रही हैं, और ये इतना नाजुक संघर्ष विराम, क्या ये अनजाने में ही किसी गलत अनुमान की वजह से एक ऐसे बड़े टकराव को जन्म दे सकते हैं जिसे फिलहाल शायद कोई नहीं चाहता? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।